का माहौल कुछ इस तरीके से हो गया है कि लोग जो हैं अपनी बातों को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और बात मैं यह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान के ऊपर जो तमगा लगाया गया कि वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है, उसने जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है उसको उसने अपने टीम में केकेआर में लिया। तो सबसे पहले जानने और समझने की बात यह है कि केकेआर ने उस प्लेयर को खरीदा है, तो उससे पहले तो बात यह आती है कि बीसीसीआई और आईसीसी आती है। तो बीसीसीआई ने उस ऑक्शन में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को रखा ही क्यों, उस पूल में रखा ही क्यों, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो जो व्यक्ति और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शाहरुख खान जो है वो देशद्रोही है और गद्दार, देश का गद्दार है, देश के लोगों ने उसको बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो ये बात सही है। देश के लोगों ने बहुत प्रेम किया, उनसे बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह भी किया है और यहां तक पहुंचाने का जो श्रेय है वह हिंदू दर्शक भी हैं, मुस्लिम दर्शक भी हैं और अन्य जो धर्म के जो दर्शक हैं वे लोग भी हैं। देश दुनिया में अलग जगहों पे रहने वाले लोग भी काफी उनको, उनकी एक्टिंग को सराहते हैं, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। लेकिन वे लोग कौन हैं जो बांग्लादेश की जो पूर्व पीएम रह चुकी हैं, शेख हसीना को अपने देश में पनाह दिया गया है और उनके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा, उनके लिए एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो बात तो यही आती है, तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि इसका मापदंड क्या है, किस बेसिस पे आप किसी व्यक्ति को देशद्रोही, किसी को गद्दार कह रहे हैं। एक जब देश में शेख हसीना जैसे पूर्व पीएम, बांग्लादेश की पूर्व पीएम रह चुकी हैं, उसको पनाह दिया गया है, उनके ऊपर कुछ भी कुछ भी तमगा नहीं लगाया जा रहा है। जब पहलगाम, दूसरी बात तो यह है कि जब पहलगाम अटैक हुआ, जब जो वहां पे जो हत्या की गई वे हिंदू थे, धर्म पूछ कर मारा गया, आपको भी पता है। तो मरने वाले जो हिंदू थे, उसके बाद भी जो एशिया कप है, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच कराया गया। आईसीसी का जो चेयरमैन है वो कौन है, आप ये तो बताते नहीं है। तो पहले आपको ये बताना होगा और देश के जो लोग हैं वो इतने ना समझ नहीं है कि इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन चलिए, शुक्र है कि बीसीसीआई ने फाइनली जो है अपना डिसीजन दे दिया है और ये कहा है कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में नहीं रहेंगे, उसको हटा दिया गया है। ये सेटबैक है, अच्छी बात है।